Good morning, my dear students. This is Ankit Jaiswal, your English teacher. Students, in my last videos, I have explained you Unit 1 and Unit 2. I mean, 4 chapters had been explained in the last videos. Okay, so today we are going to start a new unit. Unit 3, and the first chapter in Unit 3 is The Little Girl, which is a story. The Little Girl, you can see here the title, The Little Girl. Okay, so before we start, I would like to say something. Students, those who have not completed their work, I have already sent the work in the group. Now go and complete your work before you start this chapter. Okay, so if you have left anything or you want to know anything, want to ask anything, you can ask me through WhatsApp and I'll reply you. I'll tell you what to do and what not to do. Okay, so I have sent you word meaning, question answer and other exercises. So just go and do them in your fair copy and then watch this video, as I'm going to explain a new unit and a new chapter as well. So the chapter which I'm going to explain today is a story about a girl, a little girl. Okay, The Little Girl is the title of the story, as you are seeing. So okay, let me explain you. Let me tell you the summary of this chapter. This is a story of a girl of 6 or 7 years old. Okay, so the girl is afraid of her dad. Okay, she keeps comparing him with a giant, with a monster, because the way her dad behaves, talks and treats her makes her feel uncomfortable. Okay, so that is the story. Okay, let now I am going to explain you the summary in Hindi. ओके बच्चों मैंने आपको यूनिट 1 यूनिट 2 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, मैंने आपको वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और जो एक्सरसाइजेस हैं अंदर, उनको भी मैंने आपको सेंड कर दिया है ग्रुप में. ओके, ऑलरेडी सेंड कर दिया है. सो अब आपकी बारी है कि आप लोग उसको फेयर कॉपी में करो अच्छे से. जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे पूछ लीजिए. हालांकि आनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको सब अच्छे से एक्सप्लेन करके सेंड कर दिया है. ना आपका टर्न है कि आप उसको अच्छे से करो. अब देखिए बच्चों, आज हम एक नया यूनिट और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. और नया यूनिट क्या है? यूनिट 3 है. ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर है हमारा द लिटिल गर्ल. बच्चों समरी ये है कि एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जो अपने पिताश्री से, यानी अपने डैड से बहुत ज़्यादा डरती है. बात करने में उसको डर लगता है. ठीक है, वो उसके सामने जाती नहीं है, उसको कंपेयर करती है किसी जायंट, किसी मॉन्स्टर से. उसको बोलती है मेरे पिता जैसे दिखते हैं, उनके बड़े पैर हैं, उनके बड़े सर हैं. ठीक है, आई मीन ही लुक्स लाइक अ जायंट अकॉर्डिंग टू हर. ओके, तो ऐसा बोलती है वो. तो अब होता क्या है बच्चों की, वो किस तरह से अपने पिता के सामने जाने से डरती है और कैसे उसको डांटता रहता है उसका बाप हर बात पे. ठीक है, तो यही सब स्टोरी में है. तो आगे क्या होता है, ठीक है, क्या वो बच्ची को एक्सेप्ट कर पाता है, क्या उस बच्ची को रियलाइज़ होता है कि मेरे डैड ऐसा नहीं है, या फिर उसको छोड़ कर चली जाती है. क्या होता है ये तो आपको लास्ट में मालूम चलेगा. ठीक है, क्लाइमैक्स में आपको मालूम चलेगा स्टोरी क्या. बट अभी थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं ताकि आप लोग स्टोरी को अच्छे से पढ़ो, समझो. ठीक है, कुछ वर्ड्स आएंगे और बच्चों वर्ड मीनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और मैंने आपको बहुत सारी वर्ड मीनिंग्स आपके लास्ट चैप्टर्स में, लास्ट यूनिट्स में भी आपको दी हुई हैं. ठीक है, आप लोग उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, यूज़ करो अपने कन्वर्सेशन में. दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. आई थिंक यू गाइज मस्ट लर्न न्यू वर्ड्स डेली एंड यूज़ देम इन योर वोकैबुलरीज, इन योर कन्वर्सेशन, एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है. सो देखिए बच्चों, कह रहा है बिफोर यू रीड, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर. क्या आप अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह से जानते हैं. सो डू यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ. क्या आप अपने पेरेंट्स को अब अच्छी तरह से जानते हैं. देन यू वर मच यंगर. या फिर आप जब छोटे थे तब उनको अच्छी तरह से जानते थे. परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट योर अर्लियर. तो हो सकता है कि आप शायद अब जो पहले आपके पिताजी, आपके माताजी और जो आपके साथ बचपन में करते थे या पहले के टाइम पे करते थे, उनको लेकर आप अपसेट होते होंगे. आप सोचते होंगे कि यार ये क्या होते रहते थे ना. सो दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, ये छोटे बच्ची की कहानी है, हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड इन एवरी होम. तो एक बच्ची की कहानी है जिसकी फीलिंग अपने पिताजी को लेकर बदल जाती है. किस तरह से एक ही पल में चेंज हो जाती है, आपको इस स्टोरी में मालूम चलेगा. चलिए बच्चों देखिए. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज फिगर टू बी
feared and avoided। देखिए बच्चों, फिगर टू बी फियर्ड मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिससे हर कोई डरे, ठीक है। तो उसके लिए, उस छोटी सी बच्ची के लिए वो जो इंसान था वो एक ऐसा इंसान था जिससे कि हर कोई डरता है, वो उसको हमेशा अवॉइड करती थी। अवॉइड करने का मतलब क्या है, अपने पिताजी के बारे में बता रही है। लड़की जो थी वो उससे डरती थी और हमेशा उसको अवॉइड करती थी, उससे बचने की कोशिश करती थी, सामने नहीं जाती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, सो एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। तो हर सुबह जो उसका पिताजी था, उस लड़की का जो डैड था, वो हर सुबह उसके पास आता उसके कमरे में और उसको एक किस देता उसके गाल पे, टू विच सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। और जब वो किस करता उसके गालों पर, तो जो बच्ची थी वो उसके रिप्लाई में, उस किस के रिप्लाई में क्या बोलती, गुड बाय पापा, गुड बाय फादर। एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और उसको बहुत रिलीफ मिलता। व्हेन सी हियर द नॉइज ऑफ द कैरियज। अब देखिए कैरियज का बच्चों मतलब होता है रथ, क्या होता है लेकिन रथ, लेकिन यहाँ पर रथ का, यहाँ से रथ नहीं लेंगे, यहाँ से मतलब है कि वो अपनी गाड़ी से, ठीक है, जो अपनी गाड़ी से ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर। अब देखिए फेंटर का मतलब होता है, फेंट मतलब मूर्छित होता है, बेहोश होना होता है, आप सब जानते हैं फेंट मतलब बेहोश। और फेंटर का मतलब वहीं से लिया गया है कि जब वो चीज़ें आँखों से ओझल हो जाती हैं, ठीक है। तो जब लड़की देखती कि उसके रूम में पापा उसके आते हैं और उसके किस करते और बोलते गुड बाय पापा, और वो वहाँ से चले जाते और अपने गाड़ी पर सवार होकर अपनी ऑफिस के लिए निकल जाते, और आँखों से जैसे जैसे वो ओझल होते जाते, मतलब घर से चल जाते जाते उसकी जो जो लड़की थी वो, उसको बहुत रिलीफ मिलता, वो खुश हो जाती अपने पापा को अपने घर से ऑफिस जाते हुए देख कर। ओके, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हेयर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। एक शाम जब उसके पिताजी घर आए तो वो स्टेयरकेस में थी, एंड हेयर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, तो उसने हॉल में बहुत तेज आवाज़ सुनी। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, कि जाओ भाई मेरी चाय लेकर आओ ड्राइंग रूम में। हैज़ नॉट द पेपर कम येट, क्या आज पेपर नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर इज़ आउट देयर। तो ये आवाज़ आ रही थी कि भाई जो है आवाज़ आ रही थी और ये कोई बोल रहा था कि मेरी चाय लेकर आओ, क्या पेपर अभी तक नहीं आई है मम्मी, ठीक है जाओ देखो पेपर आया है कि नहीं आया है। एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स, और मेरा चप्पल लेकर आओ। ये कोई और नहीं बोल रहा था, वो लड़की बोल रही थी, वो लड़की के पिताजी बोल रहे थे, ठीक है, कि भाई चाय लेकर आओ ड्राइंग रूम में और देखो पेपर आया है या नहीं आया है। वो अपनी मम्मी से ये बात कर रहे थे, यानी कि लड़की के दादी जी से ये बात बोल रहे थे। देखिए लड़की का नाम था केजिया, क्या नाम था, केजिया, ठीक है। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, उसकी बच्ची को उसकी माँ केजिया बुलाती थी। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। तो उसकी मम्मी जो थी केजिया से बोलती हैं कि बच्ची बेटा अगर आप अच्छे लड़के हो, अच्छी बिटिया हो, तो नीचे आओ, और टेक ऑफ मतलब होता है उतारना, ठीक है, आप सब जानते हैं उतारना। तो उसकी मम्मी उससे बोली कि बच्ची अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आप नीचे आओ और पापा के बूट्स, चप्पल यानी जूतों को उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, बच्ची धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे आई। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और हॉल तक, कमरे तक पहुँचते पहुँचते उसने अपनी रफ्तार बहुत स्लो कर ली, धीरे धीरे वो कमरे में आने लगी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम के दरवाजे को बहुत धीरे से खोला। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स, और उस समय जो उसके पिताजी थे ही स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा होता है, ठीक है, तो उनका जो चश्मा था वो ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे, और उन्होंने अपना चश्मा उतारा और इन अ वे डैट वाज टेरिफाइंग टू लिटिल गर्ल, और उस छोटी बच्ची की तरफ ऐसे देखा जैसे कि बहुत उसको डराने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। टेरिफाइंग मतलब क्या होता है, डरावना, ठीक है। तो जो है उसकी मम्मी ने बोला बेटा सीढ़ियों से नीचे आओ, पापा के जूते उतारो। लड़की कमरे में आई, दरवाज़ा खोला और अपने पिताजी की ओर देखा, तो पिताजी चश्मा नीचे कर रहे थे और उस लड़की की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कोई डरा रहे हो उसको, ठीक है। तो उनका देखना जो था वो टेरिफाइंग था, यानी डरावना था। चलिए आगे देखिए। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, ठीक है, अच्छा कजिया जल्दी आओ और मेरे जूते उतारो और इनको बाहर रख के आओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, उसकी माँ ने बोला है ना कि जो है पापा के जूते जल्दी से उतारो और इनको बाहर रख के आओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज आपने ये काम किया, क्या आज आप एक अच्छी बच्ची की तरह काम किया है, ठीक है। तो इसके ये बात पिताजी बोलते हैं, ठीक है, कि आओ मेरे जूते उतारो, इनको बाहर रख दो, और क्या तुम आज एक अच्छी लड़की नहीं हो, अच्छी लड़की वाला काम नहीं करोगी।
तो आई डोंट नो फादर, वो हकलाते हुए बोली है ना कि आई डोंट नो फादर, ठीक है, पिताजी मुझे नहीं पता मैं अच्छी लड़की हूँ या नहीं हूँ, आई डोंट नो फादर। ओके, चलिए इस तरह से हकलाते हुए बोला। सो यू डिड डोंट नो इफ़ यू स्टटर, स्टटर मतलब होता है हकलाना, ठीक है। तो उसके पिताजी ने बोला बेटा ये क्या हुआ, यू डिड डोंट नो, अगर आप इस तरह से हकलाओगे मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो मम्मी आपको डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगी। सी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वह लड़की किसी और के सामने कभी हकलाती नहीं थी, ठीक है। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विथ फादर, लेकिन अपने पिताजी के सामने वो हार मान जाती थी, डरती थी, इसलिए वो हकलाना शुरू कर देती थी, ठीक है। बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो पिताजी के सामने शब्दों को बोलने की पूरी सही तरीके से कोशिश करती थी। जब कभी ऐसा होता है जिसके सामने आप डरें, जिससे आपको डर लगता हो, तो उसके सामने बोलने में थोड़ा सा आप हकलाते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कहीं शब्द मेरे अंदर से गलत ना निकल जाएं, इस चक्कर में आपसे हकलाने वाली फीलिंग आती है, ठीक है। आपने शायद इस बात को रियलाइज़ किया होगा। सो व्हाट्स द मैटर, ठीक है, व्हाट्स द मैटर, वाई आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, ठीक है। तो जो है उसकी माँ ने पूछा बच्चे क्या बात है, आप आखिर बात क्या है, क्यों इतना परेशान हो, ठीक है, परेशान से क्यों दिख रही हो। मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, हेयर केजिया कैरी माई टीकअप बैक टू द टेबल केयरफुल्ली, ठीक है। तभी मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, तभी उस जो पिताजी हैं बोलते हैं कि काश तुमने इस बच्ची को सिखाया होता, ठीक है, कि जो है सुसाइड के आसपास मत पहुंचो, सुसाइड के कगार पर मत पहुंचो, ठीक है। सुसाइड के कगार पर पहुंचने का मतलब है, देखिए ब्रिंक मतलब होता है कगार पर, ठीक है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि जो है उसकी माँ से कि काश तुमने इस बच्चे को सिखाया होता कि सुसाइड के कगार पर न पहुँचे। अब देखिए सुसाइड के कगार पर पहुँचने का मतलब होता है कि मतलब इस तरह से हकलाने का मतलब यहाँ से रिलेट किया गया है, ठीक है, इसको रिलेट कर दिया उसके पिताजी ने कि बिल्कुल हकला के बोलना बिल्कुल मौत को गले लगाने की तरह है। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, और वहीं पर जो केजिया है लड़की है वो टी कप को, चाय के कप को आसानी से, ठीक है, जो है टेबल पर लेकर रख देती है। ही वॉज सो बिग, उसका जो पिता था बहुत ज़्यादा बड़ा था। हिज हैंड्स, उसके जो हाथ थे, एंड हिज नेक, जो उसका गर्दन था, स्पेशली हिज माउथ, और उसका मुंह, व्हेन ही यॉन, जब वो यॉन करता था, ठीक है, जब वो ऐसे करके क्या बोल जमाई लेता था, ठीक है, तो उसका मुंह जो था बहुत बड़ा दिखाई पड़ता था। थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट द जायंट, और जब कभी वो लड़की अपने पिताजी के बारे में अकेले में सोचती थी तो उसको मालूम चलता था जैसे कोई बहुत बड़ा भूत राक्षस हो, ठीक है। अब देखिए ऑन संडे, रविवार के दिन आफ्टरनून, रविवार की दोपहरिया में, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, ठीक है। शनिवार के दोपहर में उसकी दादी जी ने बोला जाओ बेटा माता पिता से जाकर बात करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, लेकिन जब भी लड़की उस ड्राइंग रूम में जाती तो देखती जो उसकी माता जी हैं वो क्या कर रही होती, वो जो है उसकी माता जी थी वो पढ़ रही होती थी, और जो फादर जो पिताजी थे वो सोफे पर लेटे हुए रहते थे। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, अपने मुंह पर रुमाल डाले हुए होते थे। हिज फीट ऑन ऑफ द बेस्ट क्यूजन, और क्यूजन मतलब तकिया होता है, क्या होता है बच्चों, तकिया, ठीक है, याद रखिएगा तकिया होता है। तो जो माता जी जो है अखबार पढ़ रही होती थी, पिताजी जो है सोफे पर लेटे हुए थे और अपना एक पैर तकिए के एक तरफ रखे हुए थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, ठीक है, साउंड करते हुए सोते थे, और स्नोर मतलब होता है खर्राटा, ठीक है, और भाई आवाज़, सोते हुए आवाज़ करते थे वो और खर्राटे भरते थे, ठीक है। तो देख लीजिए आप यहाँ पे पूरा सीन आप देख सकते हैं। इसी तरह का ड्राइंग रूम है, जब भी उसको भेजते थे, देखिए जो केजिया है वो यहाँ पर आ रही है, और फादर क्या है रुमाल डाले हुए, हैंडकरचीफ डाले हुए माउथ पे, और क्यूजन तकिए पर एक पैर रखा हुआ है, और साउंड करते हुए सो रहे हैं, और मदर जो है वो रीडिंग कर रही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। सो सी सैट ऑन अ स्टूल, वो स्टूल पर बैठ गई। ग्रेवली वॉच्ड, ठीक है, ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेस्ड, और उसके तरफ बहुत ध्यान से देख रही थी अपने पिता की तरफ, वोक एंड, जब तक वो उसकी तरफ देखती रही जब तक कि जो उसका पिता था वो उठ नहीं गया, और उठकर उसने अंगड़ाई ले ली। एंड देखिए स्ट्रेस का मतलब होता है अंगड़ाई लेना, है ना, याद रखिएगा अभी। तो जब वो उठा उसका पिता, उसने अंगड़ाई ली, एंड आस्क्ड द टाइम, और टाइम के बारे में पूछा कि बताओ टाइम क्या हुआ है। देन लुक्ड एट हर, और यह पूछने के बाद उसके तरफ ध्यान से देखने लगा। डोंट स्टेयर सो, इस तरह से मुझे मत देखो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम इस तरह से जैसे कि कोई भूरा जो उल्लू होता है उसकी तरह दिखाई पड़ती हो। वन डे सी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड है डैट
फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। एक दिन जो केजिया थी वह एक कमरे में बंद थी, आई मीन कमरे के अंदर थी। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर डैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। उसकी दादी ने बताया कि तुम्हारे पिताजी का जो बर्थडे है वो अगले हफ्ता आने वाला है। एंड सजेस्टेड, और उसको सजेस्ट किया, सुझाव दिया, सी शुड मेक हिम अ पिनक्यूजन फॉर अ गिफ्ट आउट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। उसने बोला भाई येलो कलर के सिल्क का जो है, येलो सिल्क का तुम तकिया बनाओ और तकिया बनाकर अपने पिताजी को गिफ्ट में दे दो। ठीक है, उनको तकिया बहुत पसंद है, तकिया पर पैर रखकर सोते हैं। तो अगले हफ्ते उनका बर्थडे आ रहा है, तो उस बर्थडे के दिन तकिया बनाकर उनको दे दो। लेबरसली, देखिए लेबरसली मतलब होता है भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगाकर। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगाकर, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, विद अ लॉट ऑफ एफर्ट और डिफिकल्टी। ठीक है, तो देखिए लेबर से बना हुआ, लेबर आप सब जानते हैं, लेबर मतलब होता है मेहनत करना, और लेबरर मतलब होता है मेहनत करने वाला, और लेबरसली मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ विद डबल कॉटन का द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड, उसने 3 साइड को, तकिए के 3 साइड को उसने सिल दिया। स्टिच मतलब होता है सिल देना, उसने धागे से सिल दिया। बट वाट टू फिल इट विथ, लेकिन अब तकिया में वो भरे क्या, उसने तकिया का कवर तो बना दिया, 3 तरफ से उसने उसको सिल भी दिया, लेकिन चौथा वाला हिस्सा भी उसने सिला नहीं था, क्योंकि उसके अंदर उसने कुछ भरा नहीं था तकिया के अंदर। ठीक है, वो डैट वाज द क्वेश्चन। अब सवाल ये था कि उसके अंदर वो भरे क्या। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन। अब जो ग्रैंड मदर थी वो गार्डन में थी। एंड सी वैंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप, और वो अपने मम्मी के घर के रूम के अंदर चली गई। किस लिए, स्क्रैप मतलब होता है बच्चों वेस्ट। ठीक है, जैसे कि कोई चीज़ का वेस्ट निकलता है, कपड़े का वेस्ट, खाने पीने का वेस्ट या पैकेट वगैरह। ठीक है, कोई भी चीज़ का जो वेस्ट होता है उसको स्क्रैप्स बोलते हैं। तो वो मम्मी के रूम में गई स्क्रैप्स ढूंढने के लिए, ताकि उस स्क्रैप्स को तकिए के अंदर भर सके। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, और बेड टेबल के नीचे उसको बहुत सारे अच्छे पेपर के टुकड़े मिले। गैदर देम, उसने उनको इकट्ठा किया। टोर देम, देखिए टोर जो है टीयर का सेकंड फॉर्म है। टीयर मतलब फाड़ना होता है। उन पेपर के पीसों को फाड़ दिया, इनटू टीनी पीस, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसने क्या किया, अपना काम पूरा किया। काम पूरा करने का मतलब क्या है, सीव्ड अप द फोर्थ साइड, उसने चौथा जो हिस्सा था उसको भी सिल दिया। डैट नाइट बिफोर ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उसी रात क्या हुआ, ह्यू एंड क्राई मतलब होता हंगामा मच जाना। क्या होता है बच्चों, हंगामा मच जाना, घर में हंगामा मच गया। ठीक है, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। अब जो पिताजी स्पीच देने वाले थे, एक पोर्ट अथॉरिटी में स्पीच देने वाले थे, उसके लिए जो उनका स्पीच तैयार करके उन्होंने रखा हुआ था पेज में, वो पेज कहीं खो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, सारे कमरों में उसको ढूंढा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, जो सर्वेंट लोग, नौकर लोग थे, उनसे सवाल किया गया कि भाई पेपर देखा तुमने कहीं क्या। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम, आखिरकार मम्मी जो थी वो केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन योर रूम। उसकी मम्मी ने कहा, केजिया मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमने कोई पेपर जो है टेबल के आसपास तुमने कोई पेपर नहीं ढूंढा। ओ यस सी सेड, तब केजिया ने जवाब दिया, हाँ मैंने देखा है। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने तो उनको, पिताजी को सरप्राइज देने के लिए उनको फाड़ दिया। मैंने अपने पापा को तकिया बना के सरप्राइज देने के लिए मैंने उनको फाड़ दिया। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, मम्मी चिल्लाई, क्या। कम स्ट्रेट डाउन, चलो तुरंत नीचे आ जाओ। टू द डाइनिंग रूम दिस स्टैंड मतलब होता है इस चीज़, उदाहरण है ना। तो उन्होंने बोला चलो इसका उदाहरण बनने के लिए, इसका गवाह बनने के लिए तुरंत नीचे आ जाओ, पापा बहुत गुस्से में हैं। एंड सी वॉज ड्रैग मतलब होता है घसीटना। ठीक है, ड्रैग मतलब होता है घसीटना। एंड सी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और उसको वहाँ पर ले जाया गया जहाँ पर उसके पापा जो है बहुत गुस्से में लाल पीले हो रहे थे। बच्चों देखिए, ठीक है, पेसिंग टू एंड फ्रो मतलब होता है लाल पीला होना। हैंड्स बिहाइंड हिज नेक, बैक, अपने पीठ के पीछे हाथ रखकर गुस्से में लाल पीले थे। वेल ही सेड शार्पली, गुस्से में बोला। मदर एक्सप्लेन, तब मम्मी ने उसको समझाया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, उन्होंने मम्मी को स्टॉप किया और बच्चे की तरफ जो है गुस्से में देखा। बच्चों तो उसके पिताजी थे, उसकी माँ को रोका। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और बच्चे की तरफ देखा। बोला, डिड यू डू डैट, क्या तुमने ये किया है, तुमने फाड़ा है पेज को। नो 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 नो, सी विस्पर्ड, वह विस्पर्ड, इस तरह से बड़बड़ाई, नो हकलाते हुए। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डायमंड थिंग, सी डैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस स्टैंड। ठीक है, तो उसने
जो उसके पिताजी थे उसने बोला अपनी मम्मा से कि आप रूम में जाइए, उस बच्चे के रूम में जाइए एंड फेच डाउन द डायमंड थिंग, और जिस चीज़ में उसको उसने भर रखा हुआ है, डायमंड मतलब उस चीज़ में जिसमें उसको रखा गया है, उस पीस ऑफ पेपर्स को उसको लेकर आइए। सी डैट द चाइल्ड्स पुट टू द बेड दिस स्टैंड, और सी डैट द चाइल्ड्स पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट। इस तरह से जो बच्ची थी, जो चाइल्ड जो केजिया थी, वो बेड पर लेट गई, ठीक है। क्राइंग टू मच, अब वो बहुत रो रही थी, क्राइंग टू मच, सी वॉज क्राइंग अलॉट, टू मच टू एक्सप्लेन, वो बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी अपने पापा को। सी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, वह बहुत कुछ समझा रही थी, वह लेटी हुई थी उस कमरे में, ठीक है, और अपने पापा को समझाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। वह शैडोड रूम मतलब होता है जहाँ पर परछाई पड़ रही थी उसकी, ठीक है, वहाँ पर कोई था नहीं, अकेले थे, उसके माँ बाप थे और वो थी। लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, ठीक है, और जो लाइट पड़ रही थी फ्लोर पे वो बहुत डरावनी सी पड़ रही थी, उसको लग रहा था, महसूस हो रहा था कि कुछ होने वाला है। देन फादर केम इनटू द रूम, तभी उसके जो पिताजी थे वो उसके कमरे में आए, विद अ रूलर इन हिज हैंड्स, अपने हाथ में क्या लेकर आए, एक रूलर लेकर आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड, उसके पिताजी ने कहा मैं तुमको पीटूंगा इस रूलर से। ओह नो नो, सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई, नहीं नहीं। हैडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, वह बेड क्लॉथ यानी जो बिस्तर पर कपड़े पड़े हुए थे उनके अंदर वो छुपने की कोशिश करने लगी। ही पुल्ड देम असाइड, उसने उसको एक तरफ घसीटा। सिट अप, यहाँ बैठ जाओ, ही ऑर्डर, उसने ऑर्डर दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुमको सबक सिखाना चाहिए। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, ताकि तुम कभी दोबारा उस चीज़ को मत छुओ जो तुम्हारा नहीं है। मैंने कितनी बार तुमको बताया है कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं होती उसको मत छुआ करो, और इसके लिए तुमको सबक सिखाना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, तो लड़की ने बोला लेकिन ये आपके बर्थडे के लिए बनाया था मैंने। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, लेकिन तभी जो रूलर था उसके जो है छोटे छोटे गुलाबी गुलाबी हथेलियों पर, पाम्स मतलब क्या, हथेलियों पर पड़ने लग गए, यानी उसको पिताजी ने उसको पीट दिया, ठीक है। आवर्स लेटर, घंटों बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ सॉल, तभी उसकी दादी ने उसको सॉल में लपेट लिया। रैप मतलब क्या होता है बच्चों, रैप मतलब होता है लपेटना, तो दादी ने उस बच्ची को उसके अपने सॉल में लपेट लिया, ठीक है। एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसको कुर्सी पर बैठाया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, क्लंग मतलब क्लिंग, क्लिंग का सेकंड फॉर्म है, क्लिंग मतलब चिपकना होता, मैंने आपको लास्ट वीडियो में शायद बताया भी था। तो वो उसके शरीर से बिल्कुल पूरी तरह से चिपक गई दादी के शरीर से। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, उसने पूछा भगवान जो है पापा लोग को क्यों बनाते हैं। सी सॉफ्ट, ठीक है, वह रोते हुए बोली, ठीक है। हेयर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ठीक है, दादी जी ने कहा प्यारी बच्ची, यहाँ पर एक साफ़ सुथरी रुमाल रखी हुई है। ब्लो योर नोज, अपने नाक को पोंछ लो। गो टू स्लीप, जाओ सो जाओ। पेट, बच्ची, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह तुम ये बात को भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैंने तुम्हारे पिताजी को इसके बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची ने वो बात कभी भूली नहीं। नेक्स्ट टाइम सी सा हिम सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, और अगली बार जैसे ही उसने अपने पिताजी को देखा उसने अपने दोनों हाथ अपने पीछे कर लिए। एंड अ रेड कलर फ्लीव इनटू हर चीक्स, और उसके गाल पर लाल लाल कलर का कुछ, ठीक है, उभार आ गया, उसका गाल लाल लाल हो गया। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, ठीक है, अगले ही कमरे में यानी पड़ोस में जो है, तो बच्चों अगले ही कमरे में कुछ मैकडोनाल्ड्स रहते थे, मैकडोनाल्ड्स मतलब पड़ोसी कह लीजिए। दे हैड 5 चिल्ड्रेन, ठीक है, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द, और जो बच्ची थी यानी कैजिया जो थी वो फेंस में, फेंस मतलब दीवार, दीवार के सहारे, दीवार के में एक छेद था, ठीक है, या दीवार से ऊपर कह लीजिए, ठीक है। वो जो 5 बच्चे थे पड़ोसियों के, वो उनको खेलते हुए देख रही थी। वो टैग खेले, टैग मतलब क्या होता है, एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश, यानी लुका छुपी खेलते हुए उन बच्चों को देख रही थी शाम के वक्त, ठीक है। द फादर विद द बेबी, और जो उनका पिता था वो बच्चों के साथ वो भी खेल रहा था, माओ, उसका नाम माओ था, ठीक है। ऑन हिज सोल्जर्स, अपने कंधे पर बिठाकर बच्चों के साथ खेल रहा था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, उसके, और जो छोटी छोटी बच्चियाँ थीं, ठीक है, उसके जो कॉट जो दैट थे,
तो जो उसके कोट पॉकेट्स था, ठीक है, उसके अगल बगल दौड़ रही थी हैं। एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और जो है बार बार उसके जो फूल के जो बेड्स थे यानी जो गुच्छे थे, ठीक है, उनके अगल बगल वो लोग दौड़ रहे थे, खेल रहे थे। शेकिंग विथ लाफ्टर, और हंसी मजाक कर रहे थे, यानी आई मीन जो पड़ोसी के जो बच्चे थे वो अपने पिताजी के साथ हंसी खुशी खेल रहे थे, मजाक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, इधर उधर दौड़ भाग रहे थे। वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द नो होज ऑन हिम एंड ही ट्राई टू कैच दम लाफिंग ऑल द टाइम, और जैसे ही किसी उसमें से किसी जो उसका भाई थे, लड़के थे, जैसे ही उन लड़कियों को देखा वो सब उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़े और सबके सब हंस रहे थे एक साथ। देन इट वॉज डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, और इसी बात पर इस बात का निर्णय हो चुका था कि इस दुनिया में एक नहीं कई तरह के पिता होते हैं, कई तरह के फादर्स होते हैं। सडनली अचानक वन डे एक दिन मदर बिकेम एल, ठीक है, उसकी जो माँ थी केजिया की वो बीमार पड़ गई। ठीक है, अभी तक क्या हुआ, केजिया ने क्या डिसाइड किया, उसने ये सोचा कि जो उसके पड़ोसी में जो पिताजी हैं वो कितने अच्छे हैं, ठीक है, अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, कंधे पर बिठाते हैं, प्यार देते हैं, और एक मेरे पिताजी हैं वैसा गुस्से में रहते हैं, ठीक है, मानते भी नहीं हैं। तो उसने ये सोचा कि यहाँ पर कई तरह के पिता होते हैं, ठीक है। तो अचानक क्या हुआ, एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ी एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उसकी मम्मी और दादी जी जो है वो अस्पताल चली गई। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन, अब घर में जो बिटिया थी केजिया थी वो अकेले रह गई। इन द हाउस विथ अलाइस, अलाइस द कुक, जो कुक थी, जो उसकी जो कुक था उसके साथ वो अकेले थी। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, दोपहर तक तो सब कुछ ठीक रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ये पड़ोसी है मैकडोनाल्ड्स, वो अपने बच्चों के साथ किस तरह से हैप्पीली होकर खेल रहा है, और केजिया यहाँ से देखिए छुप छुप कर देख रही है ना। इस सीन में आप देख सकते हैं कि फेंस में दीवार के थ्रू किस तरह से वो देख रही है, और वहाँ पर डिसाइड करती है कि फादर्स कई तरह के होते हैं, ठीक है बच्चों। तो वो अकेली थी अपने कुक के साथ, बट व्हेन एलाइस वाज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रीव सडनली अफ्रेड, और जब एलाइस जो उसकी नौकरान जो उसका कुक था, जब उसने जो है उसको बेड पर सुला दिया तो वो डरने लग गई अचानक से, है ना। व्हाट आई विल डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, उसने पूछा क्या होगा अगर रात में मुझे बुरे बुरे सपने आएंगे। नाइट मेयर मतलब होता है डरावने सपने, ठीक है। उसने पूछा अगर रात में मुझे डरावने सपने आएंगे तब क्या होगा अगर आप मुझे छोड़ चले जाओगे। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, उसने बताया मैं हमेशा रात में बुरे बुरे सपने देखती हूँ, तब जो है दादी जी मुझे अपने पास बुला लेती हैं बेड में और मैं सो जाती हूँ। आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क, मुझे अंधेरे में रहने में डर लगता है, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, ये बहुत भयानक हो जाता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड अलाइस, अलाइस ने कहा, जो कुक था उसने कहा बच्चे जाकर सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सोक्स, ठीक है, उसने उसके सोक्स उतार दिए, मोजे उतारे और कहा जाकर सो जाओ। एंड डोंट यू स्क्रैम एंड वेक योर पुअर पा, और उसने कहा ज़्यादा जोर से मत बोलो, चिल्लाओ मत, वरना तुम्हारे पिताजी जाग जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर कम, लेकिन तभी वो बुरा सपना आ गया, ठीक है। द बचर विथ नाइफ, बचर मतलब क्या होता है बच्चों, भूत या चुड़ैल कह लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो बचर, एक बचर जो था विथ नाइफ, चाकू हाथ में लिए हुए और एक रस्सी हाथ में लिए हुए। हु केम नियरर एंड नियरर, जो बार बार कैजी के जो ठीक है केजिया थे उसके पास आ रहा था बुरे सपने में। स्माइलिंग ड्रेडफुल स्माइलिंग, और एक भयानक सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। आपने इमेजिन करिए एक चुड़ैल जो बाल खोले हो, ठीक है, हाथ में चाकू और रस्सी लिए हुए करीब आ रही हो उसके और मुस्कुरा रही हो, ठीक है। वाइल सी कुड नॉट मूव, और वो डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो चुपचाप खड़ी हो गई। क्राइंग आउट, चिल्लाने लगी। ग्रैंड माँ, दादी दादी। सी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, वो जाकर अपने पिताजी के पास जाकर कांपने लग गई, ठीक है। अ कैंडल इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक कैंडल था। व्हाट्स द मैटर ही सेड, तब उसके पिताजी ने पूछा बच्चा क्या बात है। ओह आप बच्चर, आ नाइफ, उसने बोला एक भूतनी अपने हाथ में एक चाकू लिए हुए। आई वांट ग्रैनी, मुझे दादी की याद आ रही है। ही ब्लीव आउट द कैंडल, तब उसके पिताजी ने कैंडल बुझाया। बेंट डाउन, झुक गए। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, बच्ची को उठाकर अपने गोद में उठा लिया, ठीक है। कैरिंग हर अलॉन्ग, उसको लाद कर यानी कैरी करते हुए उठाकर गोद में। हर पैसेज टू द बिग बेडरूम, और अपने बेडरूम में लेकर गए। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बेड पर न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को हटाया। देन केयरफुल्ली, और सावधानी से टक्ड अप द चाइल्ड, और बच्चे को लिटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके बगल में लेट गए। हाफ स्लीप स्टिल, अभी अधूरी ही नींद थी।
स्टिल विद द बचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीन, लेकिन जो बच्ची थी उसको, बच्ची को जो है बचर्स की भूतनी की जो मुस्कुराहट थी अभी भी नज़र आ रही थी। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, ठीक है, उसने अपने डैड को कसकर पकड़ लिया। स्नगल्ड हर हेड, अब उनके सर को जोर से पकड़ लिया। अंडर हिज हार्म, और गोद में जाकर चिपक गई। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसके शर्ट को जोर से पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, और जब इस तरह से उसने अपने पिता को पकड़ लिया, अब उसको अपने पिता का साया महसूस होने लगा। अब वो अपने पिता के गोद में थी, तो देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब उसके लिए अंधेरा कोई मैटर नहीं करता था, क्योंकि वह पूर्ण रूप से सुरक्षित थी। ठीक है, अब वो प्रोटेक्टेड थी। सी वॉज टोटली प्रोटेक्टेड बाई हर फादर, ठीक है, उसके फादर ने उसको प्रोटेक्ट कर लिया था, बचा लिया था। सी ले स्टिल, वह अब जो है आराम से सो सकती थी। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, उसने बोला अपने पैरों को मेरे पैर से रगड़ो। एंड गेट देम वार्म, और उनको गर्म कर लो। पापा ने कहा बच्चे, ठीक है, अपने जो पंजे हैं उनको मेरे पैर से रगड़ कर आप गर्म कर लो। टायर्ड आउट, उसके पापा थके हुए थे। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और छोटी बच्ची से पहले सो गए। और फनी फीलिंग केम ओवर हर, और एक मजाकिया जो है अचानक से फीलिंग उसके दिमाग में आया। पुअर फादर नॉट सो बिग, कि मेरे बेचारे पापा बहुत बड़े नहीं हैं। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ठीक है, वो मेरे पिताजी हैं। एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई भी उनकी देखभाल नहीं करता। ही वाज हार्डर देन ग्रैंड मदर, और वो हमारे दादी जी से ज़्यादा हमारी सेवा करते हैं। बट इट वाज अ नाइस हार्डनेस, ठीक है, वो मेरे दादी जी से ज़्यादा सख्त हैं, लेकिन ये एक सख्ती अच्छी चीज़ है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड, और उसको समझ में आ गया कि मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं दिन भर, ठीक है, और मिस्टर मैकडोनाल्ड होने की कोशिश करते हैं। सॉरी, मिस्टर मैकडोनाल्ड वो नहीं हो सकते, क्योंकि जो पड़ोसी हैं मिस्टर मैकडोनाल्ड, उनको कोई काम नहीं है, इसीलिए वो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। जबकि मेरे पिताजी जो हैं वो दिन रात बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए थके हुए होते हैं, इसीलिए उनका गुस्सा जायज़ है। सी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, ठीक है, उसने जो कुछ लिखा था अपने पिताजी के बारे में गलत सलत, उसने सब उसको हटा दिया, उसके दिमाग से सब उतर गया। सी स्टर्ड सडनली, अचानक से वो बदल गई। एंड साइड, और जोर से चिल्लाई। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, तब उसके पिता ने पूछा क्या बात है बेटा, ठीक है। अनदर ड्रीम, क्या तुमने दूसरा सपना देखा? ओह सेड द लिटिल गर्ल, उसने कहा नहीं। माई हेड्स ऑन योर हार्ट, उसने बोला मेरा जो सर है वो अब आपके दिल में है, हृदय में है। आई कैन हियर इट गोइंग, अब मैं सुन सकती हूँ अपनी धड़कनों को। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, कितना बड़ा दिल है आपका। फादर डियर, मेरे प्रिय पापा, आपका दिल बहुत बड़ा है, ठीक है। उसने क्या रियलाइज़ किया? उसने रियलाइज़ किया अपने फादर के लब को। आखिरकार क्लाइमेक्स में ये मालूम चला कि हमारे जो पिताजी होते हैं उनके गुस्से जो होते हैं, ठीक है, उनके पीछे का जो केयर होता है, जो उनके पीछे का हमारे प्रति प्यार होता है, हम उसको समझ नहीं पाते। अक्सर हम उनको गुस्सा समझ लेते हैं, बट बच्चों, ही केयर्स मोर देन एनीबॉडी एल्स इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। एंड ही इज़ नन अदर देन योर डैड, ठीक है। जो आपके पिताजी होते हैं वो दुनिया में किसी और से ज़्यादा आपकी परवाह करते हैं। आपको लगता होगा कि वो आपको गुस्सा होते हैं, लेकिन बच्चों वो आपको दिल बहुत मानते हैं। और यही शायद इस चैप्टर के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हमारे पेरेंट्स और स्पेशली हमारे फादर, जो कि हमको ऐसा लगता है कि बहुत बड़े हैं, डरावने हैं, ठीक है, गुस्सा करते हैं, लेकिन उनके जो पीछे जो छुपा हुआ प्यार होता है वो हम समझ नहीं पाते, ठीक है। वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए हैं, हमारे केयर के लिए हैं, हमारी परवाह करने के लिए हैं, ठीक है। ऑलवेज लव योर फादर, हमेशा अपने पिताजी से प्यार करो, ठीक है बच्चों, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करते हैं हमारे कहीं ना कहीं हमारे प्रोग्रेस के लिए, ठीक है, हमारे डेवलपमेंट के लिए बच्चों, ठीक है। एंड अ ब्यूटीफुल मैसेज हैव बीन गिवन थ्रू दिस स्टोरी, है ना बच्चों। बहुत ही सुंदर एक जो है एक मैसेज देने की कोशिश की गई है इस चैप्टर के थ्रू। आई होप कि आपको इसका मैसेज समझ में आया, स्टोरी समझ में आई, ठीक है बच्चों। और बच्चों चलिए जान लेते हैं इन स्टोरी राइटर के बारे में। इनका नाम है कैथरीन मैन्सफील्ड, ठीक है, कैथरीन मैन्सफील्ड, जिन्होंने इस स्टोरी को, शानदार स्टोरी को, ठीक है, कंपोज किया है, ठीक है बच्चों। से थैंक टू हर एज वेल, इनको भी धन्यवाद बोलिए। अब बच्चों आपको कुछ इसमें एक्सरसाइज है जो सॉल्व करनी है। आज के लिए इतना ही टॉपिक मैं रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल द एक्सरसाइजेस एंड गिव यू द सॉल्यूशन एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको इन सब का जो एक्सरसाइज है मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। हाँ, आप लोग कुछ कर सकते हैं, आप लोग जो
ये आंसर क्वेश्चन आंसर है, इसको आप कॉपी में एज यू ऑलवेज डू, जैसा कि आप हमेशा करते हैं, आप लोग सॉल्व करके मुझे आंसर सेंड कर दीजिएगा। हालांकि ऑलरेडी मैंने आपको बहुत ढेर सारा होमवर्क दे दिया है करने के लिए, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर और दबाव बने और प्रेशर बने आपके ऊपर। तो अभी आप लोग स्टोरी को समझिए, दैट इज़ एनफ कि आपने स्टोरी समझी। अब आप स्टोरी का समरी आप लोग को मैं दे दूँगा, आप राइट कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा, ठीक है, इस एक्सरसाइज के साथ जो आपको समझाऊंगा, और साथ में आपका इसका जो सोल्यूशन होगा मैं सेंड कर दूंगा, और साथ में पोएम भी अगर टाइम मिलेगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। हाँ, एक और चीज़ है कि हमारा लास्ट चैप्टर होगा, स्पेशली क्योंकि लास्ट चैप्टर में इन द टर्म्स की जो है, इसके बाद मैं आपको ग्रामर स्टार्ट करूँगा बच्चों, ठीक है। और ये हमारा जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 जो है लास्ट यूनिट होगी फ़िलहाल के लिए। हम लोग फिर ग्रामर को दिन चलाएंगे, उसके बाद फिर से मैं 4th स्टार्ट करूँगा। बट ये हमारा लास्ट समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपका एक टेस्ट भी लूँगा मैं। तो आप लोग अच्छे से फिर कॉपी में अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। इस चैप्टर का भी वर्ड मीनिंग जो है जब मैं इसको इस एक्सरसाइज को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँगा, तब मैं आपको वर्ड मीनिंग भी भेज दूँगा। बाकी के लिए मैंने आपको बहुत कुछ सेंड कर दिया है, आप लोग फिर कॉपी में करिए और अच्छे से करिए। और आई होप कि आप लोग अच्छे से कर रहे हैं, यू आर डूइंग गुड, ठीक है। और अगर कोई इनको क्वेरी है आपकी, कोई इन्फॉर्मेशन यू वांट टू टेक, यू वांट टू गेट, so you can call me if you want, you can know by WhatsApp or by other means, ठीक है। तो आप जो भी सही समझें आप लोग कर लें, बट वर्क मस्ट बी कम्प्लीटेड, ठीक है, एज आई ऑलवेज से कि आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे हेड, थैंक यू।